चेहरे हूँ। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई लड़की? मैं ज़ेबो की शादी तेरे भाई के साथ नहीं कर सकता। चाचा मेरे भाई में कोई ऐब तो नहीं? ये मैं जानता हूँ, पर तू बात को नहीं समझती। हमीद उसकी शादी किसी ऊंचे घराने में करेगा, पढ़े लिखे भाई की बहन है ना। चाचा गरीब की बेटी गरीबी के घर सुख से रहती है। तेरा ख्याल है हम सदा गरीब रहेंगे? जरा देखती रह, वो ठाठ होंगे हमारे की दुनिया देखेगी। अल्लाह तुम्हें बहुत दे चाचा। चाचा ने साफ साफ इनकार कर दिया है। इनकार कर दिया? साफ साफ? ये तो क्या लिए बैठा है? जिंदगी और मौत, खुशी और गम। क्या? अगर शादी तय हो जाती तो ये लड्डू शादी की खुशी में बांटता। अब इन पर मेरी फातिहा होगी। अब मेरी रस्सी, मेरी प्यारी रस्सी, मौत से मेरी शादी कर दे। अरे ओ! खबरदार, एक सर के दो कर दूंगा। ले लो। अरे सुन तो। मारो। अरे वो मरने गया है। मरने दे। अरे वो मलंग मरने गया है। क्या? हाँ। चल। मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, मोहब्बत के धोखे में कोई ना आए, एक दिन आए तो 100 दिन आए। जालिम जमाना मुझको तुझसे छुड़ा रहा है, दीवाना देख दुनिया से जा रहा है। लैला, खुदा हाफिज लैला। अबे ओ! अरे ओ! ये मेरी जान की कसम नीचे उतर आ। चली जा नूरी, मैं अब ऊपर जाता हूँ। अबे बाज आ वरना बहुत मारूंगा। मैं पर और परेशान नहीं करूँगा। तू जरा इसे बातों में लगा, मैं पीछे से दरख्त पे चढ़ता हूँ। क्यों हराम की मौत मरता है? गाँव वाले तेरा मजाक उड़ाएंगे। और फिर मेरा क्या होगा कि देखभाल कौन करेगा मलंग? उसका भी अल्लाह ही हाफिज है, मेरे को मत बोल। ये तूने बहुत बुरा किया नूरी। ज़ेबो, बता मैं तेरे लिए शहर से क्या लाऊं? तू खैर से भैया को लेकर आ जाए तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो इंशाल्लाह मैं आ ही जाऊंगा। अरे तुझे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भाई परदेस जा रहा है ना। पगली, 4 दिन में तो मैं आ ही जाऊंगा। चाय लीजिए। मेरी आंखों में क्या देख रहे हैं मेरे हुजूर? अपने हसीन ख्वाबों की ताबीर। अब ख्वाबों की दुनिया से निकल आइए। कल डैडी कह रहे थे कि हमीद मियाँ से कहो कि मिल का सारा काम संभाले। तुम्हारे डैडी का फैसला सर आंखों पे सलमा, लेकिन एक बात मुझे परेशान किए देती है। ऐसी क्या बात है? मिल का सारा कारोबार तुम्हारे भाई साजिद के हाथों में है। मैं वहाँ किस हैसियत से काम करूँगा? जिस हैसियत से साजिद करता है। और साजिद? डैडी उससे सैर और तफरीह के लिए छोड़ देंगे। तुम्हारे डैडी का ये फैसला मेरे और साजिद के दरमियान रंजिश की एक दीवार खड़ी कर देगा सलमा। आप तो खामखा मामूली सी बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं। डैडी ने तो कल ही साजिद से कह दिया था कि वो मिल न जाए। हमीद का कुछ बंदोबस्त होना ही चाहिए, वरना आज मिल से निकलवाया है कल घर से निकलवा देगा। मैं उसे गोली मार दूंगा। गुस्सा नहीं सरकार, काम ऐसा होना चाहिए सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सीधी सी बात है, जड़ काट दीजिए, दरख्त खुद ब खुद गिर जाएगा। तुम ठीक कहते हो, हमें ऐसा ही करना होगा।
अम्मा इधर हमारा भाई था हमीद। वो चला गया। चले गया? किधर चले गए? जाने वाले कहकर थोड़ी जाते हैं। मेरा बेटा भी चला गया, मुझे नहीं मालूम कहाँ चला गया, कहीं चला गया होगा। अल्लाह खैर करे, बुखार तेज होता जा रहा है। वो दोनों अभी तक नहीं आए बेटी। आ जाएंगे चाचा, आ जाएंगे। जानू को गए हुए आज तीसरा दिन हो गया बेटे। इतना बड़ा शहर है चाचा, तलाश करने में भी कुछ वक्त लगेगा। आ जाएंगे 2-1 दिन में। या मेरी मौला, दवा पी लो। पहले चाचा, या अल्लाह चाचा को अच्छा कर दे। या मेरे परवरदिगार। झूठे धन दौलत की खातिर बेचना तू ईमान, ओ खून का रिश्ता टूट रहा है, अपनों को पहचान। शायद तुम्हारा नाम हमीद है और तुम खैरू मजदूर के बेटे हो। जानू, इतनी बड़ी कार में बैठ के अपनी असलियत के साथ अपने सगे भाई को भी भूल गए। समझने की कोशिश करो जानू। हम तो जाहिल गंवार देहाती हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन भाई को भाई और बाप को बाप जरूर समझते हैं। मैं किसी को नहीं भूला। तो फिर मेरे साथ गांव वापस चलो, बूढ़ा बाप तुम्हारे इंतजार में थक गया है। गांव? नहीं, मैं अब गांव नहीं जा सकता। आखिर क्यों नहीं? मैंने एक सेठ की लड़की से शादी कर ली है और तुम खुद भी बड़े आदमी बन गए हो, इसीलिए गरीबों से मिलना तुम्हारी तौहीन है। बड़े सेठ, तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जिस बूढ़े ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे भूलकर तुम चैन से बैठ सकोगे? मैं बाबा की एहसानात कभी नहीं भूल सकता जानू। ये पैसे उन्हें दे देना और उनसे कहना, बाबा मैं आपकी मदद हमेशा करता रहूंगा। ये बड़े बड़े नोट जेब में रख लो। बूढ़े बाप को पैसे से नहीं, बेटे से प्यार है। ये दौलत तुम्हें प्यारी होगी, हम इतने घटिया नहीं कि पैसे के लिए अपने आप को बेच दें। आज से हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तुम्हारे बगैर भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। जी, तुम्हारी तिजोरी में तो सोने चांदी के अंबार हैं। तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। इस गरीब की दुनिया तो ये टूटा फूटा घर है। ये घर मेरे लिए जन्नत है सेठ जी, मुझसे मेरी जन्नत न छीनो। हाँ, अपनी रकम जानने में डाल दो।
नहीं सकता, जवान बच्ची का साथ है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाता फिरूंगा। शहर चला जा, वहाँ बड़ा बेटा 1500 रुपए का मुलाजिम होगा, आराम से रहना। चलो चंद रोज की मोहलत और दे दो, मेरे भैया को तो आ जाने दो। नहीं बेटा, इनसे रहम की भीख मांगना बेकार है। ये तो अपनी इंसानियत और शराफत बेचकर सिर्फ तिजोरियों का पेट भरना जानते हैं। अब तो मैं अपने बेटे से शहर ही मिलने जाऊंगा। शहर में करिए। भैया को ढूंढ रहा था। भैया मर गया। भैया मर गया? कैसे? उसने अपने आप को नोटों के ढेर में दफन कर लिया है नूरी। अब वो खैरू मजदूर का बेटा नहीं, लखपति सेठ का दामाद है। खैर छोड़ इन बातों को, ये बता बाबा और जेबू कैसे हैं? बाबा नूरी, बाबा जेबू को शहर से निकाल दिया है, घर नीलाम हो गया है। बाबा और जेबू शहर चले गए। सेठ कमीने, तूने सिर्फ पैसे की खातिर मेरे बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। हम तेरा पैसे लेके भाग तो नहीं रहे थे। अगर मेरे बाप या बहन को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ मेरे भी पूछे। अरे जानू, तू इतनी दूर से थका हुआ है, इधर एक रात आराम कर ले बाबा। कैसी बातें करता है मलक। बाबा और जेबू पता नहीं कहाँ तकलीफ में होंगे और मैं आराम करूं। मैं आज ही शहर वापस जाऊंगा। वो दोनों भी शहर चला गया, अब ये भी जाता है। अपन इधर रहकर क्या करेंगे बाबा? तो चलना, हम भी इसके साथ चले। हाँ चल, तू बिस्तर बांध। मेरे लिए तुम दोनों गांव क्यों छोड़ते हो? कैसा बात करता है जानू, अपन दोनों बचपन का साथी है। हम रोटी पानी छोड़ सकते हैं पर तुझ जैसा साथी नहीं छोड़ सकते। हाँ चल, तू बिस्तर बांध जल्दी से बाबा। अरे मैं 1 मिनट में आया जानू। हाँ, वो बड़ा बिस्तर नहीं बांध सकता। अभी 1 मिनट में आता हूँ। अरे भाई, तेरे इस शहर में कोई गरीबों के रहने की भी जगह है? परदेसी परदेसी है। चलो मेरे साथ। आओ अभी तक गधा गाड़ी में बैठो हमारे साथ।
भाई ये मेरी जुग्गी है, बाकी बात मासी से कर लो। बोलो बाकी बात मासी। ये तुम्हारा कौन है? ये हमारा बहन है। और तुम इसका कौन है? हम अभी तो कोई नहीं। तो फिर तुम साथ में कैसे रहेंगे? इसलिए कि ये हमारा दोस्त है। गलत बात। जिस घर में जवान छोकरी होवे उसमें जवान छोकरा नहीं रह सकता। तो बस हो जाएगा। बोलो मंजूर? मंजूर। अरे हम आपके मोहल्ले का मालिक है, सबका झगड़ा हम निपटाता है। तुम जरा भी गलत बात किया तो सामान जब्त और तुम मोहल्ले के बाहर। बोलो मंजूर? मंजूर। मासी हम लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। अरे सब ऐसे ही बोलता है। किराया 10 रुपए महीना और 1 महीने का एडवांस। बोलो मंजूर? बिल्कुल मंजूर। अरे फोरमैन भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या है मासी? देख ये दोनों आदमी लोग बेचारे अपना गाड़ी बीड़ी लेकर इधर आ गया है। तुम इन दोनों को अपना मिल में काम दिलाओ। अरे मासी हमीदा, वो बोलती है तो इनको मेरा काम जरूर मिलेगा। अरे वाह मासी वाह। अरे हम आपके मोहल्ले का किसी को भूखा प्यासा नहीं देख सकता, समझा? पहले जाओ रोटी बीटी खाओ और फिर आराम करो। मासी खूब बहुत अच्छा मासी है। क्या पता नहीं क्या पता है मासी ने। क्या बात है बाबा, भूखे हो? नहीं बेटा, हम भिखारी नहीं है। अजीब बदतमीज बावर्ची है। टोस्ट इतने सेकता है कि बिल्कुल बदजायका और सियाह हो जाते हैं। और ये अंडा फ्राई किया। मंजूर ले जाओ इसे। रहने दो मंजूर साहबजादे, टोस्ट भी ठीक है, अंडा भी सही फ्राई हुआ है, सिर्फ तुम्हारा मिजाज दुरुस्त नहीं है। आप खुद ही देखिए ना डैडी। खुदा का शुक्र करो, अल्लाह के फजल से तुम्हें सब कुछ मैसर है, वरना इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें खाने के लिए सूखी रोटी तक मैसर नहीं है। सुनिए। जी फरमाइए। आज मैं फरीदा के वहाँ दावत पे जा रही हूँ। जरूर जाइए साहब, हम तो सिर्फ मिल जाते हैं।
ये मेरे शौहर हैं, हमीद साहब। हमीद साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे बेटी। जब तक आपका बेटा नहीं मिलता आप यही रहे। बेटे की अब इतनी फिक्र नहीं, अब तो हम अपनी खोई हुई को तलाश करेंगे बेटा। हम जिसे हीरा समझते थे वो पत्थर निकला। चल देवो। बाबा, बाबा, मेरा कहा माने, यही रुके। जवान लड़की आपके साथ है, अजनबी शहर है, सभी किस्म के लोग रहते हैं। हम तुम्हारे सर पर बोझ नहीं बनना चाहते बेटी। हमें आपके यहाँ रहने से कोई तकलीफ नहीं होगी। मंजूर, बाबा के लिए अपना बराबर वाला कमरा खाली कर दो। अच्छा बीवी जी। बाबा जाइए। क्या सोचने लगे आप? तुम बेकार इन लोगों को घर ले आई हो। मेरा मतलब है कुछ पैसे वैसे दे के टाल दिया होता। इतने बेरहम न बनिए। सबको सहारा देना बहुत बड़ा सवाब है। रास्ता छोड़ो। एक कप चाय बना। क्या नाम है तेरा? नाम क्यों नहीं बताती? तुम्हें नाम से क्या? ये प्याले कैसे टूट गई? बेगम साहब। बेगम साहब से क्या कह रही? चल जाए यहाँ से। बाजी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हें कब पैसों की जरूरत नहीं होती? अब्बा जान देते नहीं, आपसे न मांगो तो किससे मांगू? 400 रुपए दे दीजिए, सिर्फ 400 रुपए। अच्छा भाई, अभी थोड़ी देर में ले जाना। यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं, पर तूने अभी तक मुझे शहर नहीं दिखाया। मैं तुझे नहीं ले जाऊंगा साथ। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा तो जा। बस इतनी सी बात पे मुंह बन गया? और क्या, तूने तो जैसे मेरी हर बात पे ना कहने की कसम खा रखी है। अरे पगली, मोहब्बत में हाँ से ज्यादा ना में मजा आता है। मुझे नहीं है तुझसे मोहब्बत। नहीं है तो ना सही। अरे ओ सुन तो। छोड़ दो। जूते क्यों साफ कर रहे थे आप? इसमें बुराई की क्या बात है बेटी? कोई अगर अपनी जान से ज्यादा अजीज हो तो उसकी खिदमत में बड़ा मजा आता है। और हमीद मियाँ, वो तो मेरे मालिक हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे मुलाजिम। सलमा जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। नहीं, मुझे मिल जल्दी जाना है। मैं आपको बगैर नाश्ता किए नहीं जाने दूंगी। जिद मत किया करो। बहुत अच्छा, आप नाश्ता ना करें, मैं भी भूख हड़ताल शुरू की देती हूँ। जाइए जाइए ना। चलो नाश्ता करें। क्या बोलो, सब चले गए? बहुत देर हुई। अच्छा नूरी, ये तो बताओ कि आजकल कैसी गुजर रही है? बस अल्लाह का शुक्र है। नूरी, तुमने हमारे मुतालिक भी कुछ सोचा? क्या? दिल में मोहब्बत के शोले भड़क उठे। अच्छा? हाँ नूरी, दिन भर तुम्हारी सूरत मेरी आंखों में घूमती रहती है। मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल है। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा। अरे मैं तुझे बताना भूल गई, इसका पाया टूटा हुआ है। पकड़ना, मैं तुम्हारे लिए चाय की पत्ती उतार दूं। पकड़। ओह, मेरी तौबा। नहीं, कोई बात नहीं। अरे माफ करना, मैं चाय की पत्ती कहाँ रख दी?
अच्छा नूरी, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं फिर आऊंगा। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? बैठो, चाय पी के जाना। नहीं, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा। हाँ, मैं आऊंगा। हमीद मियाँ, मिल का काम तो ठीक चल रहा है ना? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बेटे, तुम मेरी उम्मीदों से ज्यादा लायक साबित हुए हो। जिस मेहनत और जांफशानी से तुमने सारा काम संभाला है, वो काबिल तारीफ है। भाई, हम भी तो अब चंद दिन के मेहमान हैं। ऐसी बातें ना कीजिए डैडी। मौत तो हर आदमी के लिए है बेटी। मैंने अपनी जिंदगी में बड़े दुख उठाए हैं, लाखों का नुकसान भी उठाया है, लेकिन मेरे माथे पर कभी शिकन नहीं आई। मुझे अफसोस है तो सिर्फ एक बात का, कि मेरा अपना बेटा किसी काबिल न हुआ। भी रफ्ता रफ्ता समझ आ जाएगी। बहुत मुश्किल है। तुम भी तो किसी बाप के बेटे हो। तुम्हारे वालिद अगर जिंदा होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें कितनी खुशी होती। जी हाँ। साजिद है कहाँ? किसी दोस्त की पार्टी में गए हैं। मैं जानता हूँ कि वो किस किस्म की पार्टी में गया होगा। आपको बेगम साहब बुलाता है। वो क्या समझता है? जरा सी बात पे ऐसे छिड़क देता है जैसे हम इंसान नहीं जानवर हैं। अरे पगली, वो हमारे मालिक हैं, कुछ कह देने से क्या बिगड़ गया तेरा? तुम्हें तो न जाने क्या हो गया है बाबा। यहाँ की हर कड़वी बात शरबत का घूंट समझकर पी जाते हो, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ किसी की आंख में मुरब्बत ही नहीं। सगा भाई हमारी मुसीबतों का ख्याल नहीं रखता। गैर तो फिर गैर है। बार बार हमीद का जिक्र मत किया कर, किसी ने सुन लिया तो बुरा होगा। मैं यहाँ रहूंगी, दिल जलेगा तो बार बार उसका नाम लूंगी। इस राज को दिल में छुपाए बैठे हो, मैं हर एक से कहूंगी, वरना मुझे जानू के पास पहुंचा दो। अच्छा पहुंचा दूंगा। मेरा भाई तो सिर्फ जानू, वो बहन की जरा से तकलीफ पर तड़प जाता है। बाबा, उसने मुसीबत में कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज तुम खिलाफ मामूल संजीदा नजर आ रहे हो। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ डैडी, जैसे मैं इस घर के मालिक का लड़का नहीं बल्कि अदना मुलाजिम हूँ। मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई बात नहीं है। देखे ना डैडी, पहले तो आपने मुझे मिल से अलहदा कर दिया। दूसरी ये कि जो है मुझसे रूठा हुआ, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। देखो भाई, हर बात की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। किसी वक्त तुम संजीदगी से अपने तर्ज अमल पर गौर करो तो वजह तुम्हें खुद मालूम हो जाएगी। अंधा कहेगा। साजिद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वो बूढ़ा तुम्हारे बाप के बराबर है। डैडी बको मत। आज तुमने बूढ़े मुलाजिम पर हाथ उठाया है, कल बूढ़े बाप के मुंह पर भी थप्पड़ मार सकते हो। इससे माफी मांगो। साजिद, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। नहीं मालिक, मुलाजिम के लिए बेटे को घर से निकल जाने का हुक्म मत दीजिए। औलाद बड़ी प्यारी चीज है सरकार, इसके लिए इंसान 100 दुख सह लेता है। सलमा, इससे कह दो आंखों से गुरूर के पर्दे हटा दे, वरना पछताएगा। बाबा के गाल पे उंगलियों के निशान देखने आए होंगे सेठ जी। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोगों ने इस घर में आके मेरा चैन, मेरा सुकून सब कुछ छीन लिया। क्या आप समझते हैं आपको इस दुख और तकलीफ में देख के मुझे राहत महसूस होती है? आपने तालीम का सरमाया देकर मुझे इस भरी दुनिया में तन्हा छोड़ दिया, लेकिन आप नहीं जानते इस सरमाए से दुनिया की हर खुशी नहीं खरीदी जा सकती। आज की दुनिया में तालीम की डिग्री लिए कितने नौजवान ऐसे हैं जो रास्तों में गुबार की तरह भटक रहे हैं, लेकिन मैं गुर्बत की कच्ची और कमजोर बैसाखियों की सारे एक अपार जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था।
तकदीर ने मुझे मौका दिया। मैंने महकते हुए फूलों का रास्ता ढूंढ लिया ताकि उसकी खुशबू से आपके घर को भी महका सकूं। क्या आप ये नहीं चाहते थे कि मैं बड़ा आदमी बनूं? मैं बड़ा आदमी बन गया हूं। अब मुझे दुनिया की सारी आसाइशें मैसर हैं। मोटर, बंगला, मिल, आपके एक इशारे पे काम करने वाले नौकर और मजदूर। आप नहीं जानते आज की दुनिया में खुद को मुअज़्ज़ज़ और मुमताज रखना कितना मुश्किल है। मैंने एक एक करके इतनी बहुत सी खुशियां जमा की हैं। आप इन खुशियों को यूं तो पामाल न कीजिए। आप मेरे लिए क्या है, मैं आपके लिए क्या हूं? अगर ये बात इन लोगों तक पहुंच जाए तो ये आसाइशें, ये इज्जत, ये खुशियों का रंग महल पलक झपकते नहीं जान गिरे। क्या आप यही चाहते हैं? ये जमाने की बिगड़ी हुई कदरें, ये बस्ती की तरफ बढ़ता हुआ समाज, इन सब बातों को आप क्यों नहीं सोचते? आप आखिर आप तो मुझे बाबा क्यों नहीं कहता? जिस दुनिया की तू बात कर रहा है बेटे, जिस जमाने से तू डर रहा है मेरे लाल, इस बंद खोली में उसका कोई गुजर नहीं। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे बाबा कहकर पुकार। तुमको क्या हो गया है बाबा? एक पत्थर से मोहब्बत की भीख मांग रहे हो? हाँ मेरी बच्ची, एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत की भीख मांग रहा है। मगर मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी बाबा, मैं तुमको ऐसा नहीं करने दूंगी। हट जा सेबो, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान न ले, इस तूफान को न रोक बेटी। तुम मुझे जो जी चाहे कह लो बाबा, मगर मैं तुमको इसके सामने नहीं झुकने दूंगी। कहे मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार बाबा कहे, मेरे कान इस सब को सुनने के लिए कब से बेचैन है। कहे मेरे बेटे, मुझे बाबा कहे, खुदा के लिए। आप यहाँ हैं? मैं आपको सारे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। सेठ साहब मुझ गरीब से हमदर्दी करने के लिए आए थे बेगम साहिबा। आओ। खुदा के लिए यहाँ से चले चलो बाबा। तुम जिस बेटे के लिए अपनी जान दिए देते हो, वो जालिम तुम्हारी मैयत पर आंसू भी नहीं बहाएगा। जवान बेटे बूढ़े बाप का सहारा होते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा दुश्मन है। कौन सी तकलीफ है जो तुमने इसकी खातिर बर्दाश्त नहीं की? कौन सा दुख है जो तुम्हें इस बेटे की बदौलत नहीं मिला? अपने लिए नहीं तो मेरे खातिर चले चलो। बस चुप हो जा। लो बाबा को ये दवा खिला दो। बाबा, ज़ेबू किस बेटे के बारे में बात कर रही थी? एक ही तो भाई है। जानू। पहचाने वाला जानू नहीं, वो तो ज़ेबू, मेरी बच्ची, अल्लाह बहुत बड़ा है। सुनिए जी। परसों मेरी सालगिरह है। अच्छा, फिर मुबारकबाद आज दूं या परसों? खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, मैं कोई कीमती तोहफा लूंगी। अच्छा सर, जरूर देंगे, लेकिन आप हमारे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। मैं? वो कैसे? आप भी तो हमारे लिए कोई छोटा मोटा सा नन्ना मुन्ना सा तोहफा ले आइए ना। माँ सलमा, मुझे देर हो गई, तुम्हें सालगिरह मुबारक। लो बेटी, खुदा तुम्हें ऐसे 1000 दिन देखने नसीब करे। ये गरीब नौकर का तोहफा है। बाबा, ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। देख लिया सरकार, ये मस्का लगाने का सबसे खूबसूरत अंदाज है। हुजूर, चमचा हो तो ऐसा हो। ये चमचा नहीं, कबीर है। खामोश रहो। ये गरीब आदमी के खुलूस का मजाक उड़ाते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमीद साहब, ये मेरे दोस्त हैं, आपको इन्हें डांटने का क्या हक है? साजिद, कुछ तो ख्याल करो, घर में मेहमान मौजूद हैं।
अमीर साहब, आप इन दोनों को अभी और इसी वक्त मिल से निकाल बाहर कीजिए। क्या गलती हो गई इन लोगों से? तफसील बताने की जरूरत नहीं, मैं मिल मालिक का बेटा हूं। तुम बताओ जी। साहब गलती से सांप पे तेल पड़ गया। अब वो टेडी है ना, अपन को बहुत मारा जी। जानू को गुस्सा आ गया जी, उसने उसको पीट दिया। तुम्हें इन पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ भीख नहीं मांगते, पसीना बहाकर रोटी कमाते हैं। फिर किसी सेठ के बेटे को क्या हक है कि हमारी बेइज्जती करे? सुन रहे हैं आप? ये 2 रुपए का मजदूर बातें कैसी कर रहा है? ये मजदूर खून पसीना बहाकर तुम्हारी तिजोरियां भरता है, तुम्हें बंगले में रहने और कार में घूमने के काबिल बनाता है, और तुम इसे जानवर समझते हो। मैं कहता हूं इनकी कीमत इनके मुंह पर मार के इन्हें मिल से फौरन बाहर निकाल दीजिए। यहाँ से निकल के भी हम भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन इस मिल से अगर सारे मजदूर निकल गए तो तुम भूखे मर जाओगे। हमीद साहब, मैं इन्हें नहीं निकाल सकता। ये कहकर आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं आपकी बात मानकर मिल का नुकसान भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा। तुम यहाँ मिल के मालिक बने बैठे हो, कुछ अपनी बहन और बाप का भी पता है? वो तुम्हारी तलाश में गांव से शहर आए थे, और अब खुदा जाने कहाँ किस हाल में भटक रहे होंगे। वो दोनों मेरे साथ हैं। तुमने बहन और बाप को कैसे पहचान लिया? मैं किसी को नहीं भूला, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारे घर में किस हैसियत से रहते हैं? मेरी हाँ बोलो। मेरी बीवी ने उन्हें मुलाजिम रख लिया। लानत है तुम्हारे ऊपर, मैंने तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं देखा। मैं आज ही उन दोनों को तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगा, और अगर तुमने मुझे रोकने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी झूठी शान मिट्टी में मिला दूंगा। मुझे बहुत अफसोस है छोटे सरकार। सिर्फ अफसोस से काम नहीं चलेगा। तुम्हें छोटे सरकार की बेइज्जती का बदला लेना होगा। मैं कैसे बदला ले सकता हूँ? ये मैं तुम्हें बताऊंगा। परसों सुबह यहीं मेरा इंतजार करना। बहुत अच्छा। बाबा। जानू, मेरे बच्चे, तू यहाँ कैसे? मैं तो बहुत दिनों से शहर में हूँ बाबा, मगर मुझे आज ही पता चला कि तुम सेठ हमीद के यहाँ हो। हाँ हाँ, अल्लाह का हम लोगों पर बहुत करम है। तूने देखा कितनी शानदार कोट है तेरे भाई की। इसीलिए तुम लोग नौकरों के झोपड़े में रहते हो? अरे पागल, मैं तो यहाँ कुछ तलाश करने चला आया था। और हाँ, तुझे मालूम है हमीद अब एक बहुत बड़ी मिल का मालिक है। हाँ मैं जानता हूँ, उसकी बहुत बड़ी कपड़े की मिल है, इसीलिए तुम्हारे जिस्म पर अब तक फटे हुए कपड़े। ये कपड़े, ये तो मैंने यूं ही पहन रखे हैं। मेरे लिए तो नए कपड़े सिल रहे हैं। और जेबो कहाँ है? जेबो वो मोटर में घूमने गई होगी। मोटर में घूमने गई होगी या किसी कोने में बैठी अपनी तकदीर को रो रही होगी। जानू, ये नाटक रहने दो बाबा, मुझे सब मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम जानू। बाबा तुम क्यों इस बेहया की मक्कारियों पे पर्दा डालना चाहते हो? जानू, तुमने ये गुलामी क्यों कबूल कर ली बाबा? अगर हमीद ने अपनी गैरत बेच खाई है तो क्या? तुम्हें तो ये जिल्लत उठाने की कोई मजबूरी नहीं। चुप हो जा जानू, वो तेरा बड़ा भाई है। मेरा उस आसान फरामोश से कोई रिश्ता नहीं बाबा। उसे पढ़ाने के लिए तुमने ही नहीं, मैंने भी खून पसीना एक किया है। हमने फाके काटे हैं ताकि वो शहर में आराम से पढ़ सके। हर तकलीफ हमने इस उम्मीद के सहारे सही कि पढ़ लिख कर हमीद बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे भी दिन फिर जाएंगे। आज उस बहुत बड़े आदमी ने हमारी कुर्बानियों को यह बदला दिया है कि तुम्हें और जेबो को नौकर बना के रखा है। चुप हो जा जानू, चुप हो जा। तुम तो उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए हो बाबा, लेकिन मेरी जबान आज बंद नहीं होगी। मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि सेठ हमीद वो कमीना, वो गिरा हुआ इंसान है। उसने दौलत के लिए अपने आप को बेच दिया, बहन और भाई को बेच दिया, बाप की इज्जत को बेच दिया। क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया? मुझे और मार लो बाबा, जो चाहे सजा दे लो, मगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं रह। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बाबा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना खुदा की कसम मैं जिंदा नहीं रह सकूं।